Hello everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel Dahiya Tuition Point. So here is question number 2 of exercise 6.5. PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. ये हमारा ट्रायंगल है PQR. सो ये हमारा ट्रायंगल है PQR जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल PP मीन्स ये हमारा 90 डिग्री एंगल है. और सेम ऐसे हमारा M इज ए पॉइंट ऑन QR, जो M पॉइंट है हमारा QR पे है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का. हमें शो करना है कि PM का स्क्वायर, PM ये स्क्वायर किसके इक्वल है, QM मल्टीप्लाई MR, इन दोनों साइड के प्रोडक्ट के इक्वल है. सो सबसे पहले गिवन में जो दे रखा वो लिखेंगे. प्रूव करना है हमें ये, तो PM का स्क्वायर है तो PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM को हम लिख सकते हैं PM मल्टीप्लाई PM इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PM, ये जो MR है इसको इस साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू QM अपॉन PM. या हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे भी लिख सकते हैं. तो ये हमें प्रूव करना है. अब लिखेंगे हम प्रूफ. तो ये जो सबसे पहले हमें एंगल दे रखा है PQR में, ये जो एंगल P है ये हमारा क्या है 90 डिग्री है. तो इन एंगल को हम लेट करके चलते हैं. जैसे हमारा ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम लेट कर लेते हैं. ये हमारा एंगल 1 है और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं 2 है. ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल हमारा हो गया 4. तो जो हमारा एंगल P 90 डिग्री दे रखा है ये क्या होगा, हमारा एंगल 2 और 3 हो जाएगा. तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल PMR, इस वाले ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ा था हमने. तो अब इसको लिखेंगे हम तीनों एंगल को, एंगल PMR प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. PM और R में, तो ये तीनों एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री. तो PMR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस PMR ये हमारे क्या दे रखा है 90 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2. 3 और 4 इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री. अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है. 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4 भी हमारे क्या 90 डिग्री के इक्वल है. अगर दोनों 90 डिग्री के इक्वल है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारे क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया एंगल 4 के. ये एंगल हमारा 2 इसके 4 के इक्वल हो गया. सिमिलरली जो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि जैसा हमारा इस ट्रायंगल के अंदर है ये दोनों सम, ये जो हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो ये ट्रायंगल जो हमारे PMQ तीनों सम का एंगल कितना, एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 और ये 90 दे रखा, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3. सो फ्रॉम 1 एंड 3 हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. 1 में 2 प्लस 3 90 डिग्री है, इसमें 1 प्लस 2 है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के. अब हम दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे PQM और PMR.
इन दोनों में हमने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव किया और एंगल 2 को किसके इक्वल प्रूव किया, एंगल 2 के प्रूव किया। तो ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PMR। क्या इक्वल किया हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन देंगे प्रूव अबोव। दोनों को हमने अभी प्रूव किया है। सो ट्रायंगल PQM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। एंगल रूल से, क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। अगर ये हमारी सिमिलर हो गई तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे हमारे। सो लिख सकते हैं हम, सो PM अपॉन MR इज इक्वल टू QM अपॉन PM। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR। और ये हमें प्रूव करना था, प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A। ABD ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल A मीन्स ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, ये जो AC है ये BD पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। हमें शो करना, 3 पार्ट दे रखे हैं, 1 बाय 1 इसको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई BD। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। गिवन में लिखेंगे जो दे रखा हमें, गिवन में मैं दे रखा एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, और एंगल ACD ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है कि AB का स्क्वायर BC और BD के इक्वल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये वाले ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमारी, इन दोनों को क्या करेंगे हम, सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर है ये ट्रायंगल। अभी सिमिलर क्यों, उसका हम रीजन देंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से, जैसे हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो इससे हमारी जो ट्रायंगल बनेगी, 2 ट्रायंगल बनेंगी, ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अब इसका रीजन हम ये यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। अब इसका रीजन देंगे, इफ ए perpendicular drawn, सो यहाँ पे मैंने इसका रीजन लिखा है कि इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल टू द हाइपोटेनस देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द होल ट्रायंगल। दोनों अगर यहाँ से परपेंडिकुलर से ड्रॉन किया इसको, परपेंडिकुलर को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से, तो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, और साथ में क्या कर रहा है, एंड टू द होल ट्रायंगल, और पूरी ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। अगर ये दोनों सिमिलर हो गई तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो हम इसको लिखते हैं AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल हो गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB को क्रॉस करके लिख सकते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा BD मल्टीप्लाई BC। सॉरी, BD मल्टीप्लाई BC। और यही मैं प्रूव करना था फर्स्ट वाले पार्ट में कि AB का स्क्वायर BD और BC के मल्टीप्लाई के इक्वल है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें क्या दे रखा, AC का स्क्वायर दे रखा BC और DC के इक्वल। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे
सी चाहिए ना हमें, तो ए बी सी ये वाले ट्रायंगल और ए सी डी इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। और इसमें भी हम सेम रीजन देंगे। इसमें लिखा है कि सिमिलर ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, कि दोनों साइड आपस में भी तो क्या होती है, सिमिलर होते हैं। और पूरी ट्रायंगल की अगर आपस में भी पैरेलल होंगी, सॉरी आपस में भी अगर ये दोनों सिमिलर होंगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो वही हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके, अब सेकंड पार्ट में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी सी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल को, इसका भी रीजन हम सेम यही देंगे। तो अगर सेम यही रीजन हो गया तो सिमिलर होगी, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे ए सी, ये जो बीच में जो लाइन है ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी मल्टीप्लाई सी डी। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूव। अब थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे हम। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हमें कि इसका ए डी का स्क्वायर, इस जो लाइन है इसका ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, बी डी और सी डी के। तो सेम इसमें भी ये दोनों यही रीजन होगा, तीनों पार्ट में इसका रीजन यही होगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल इस वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, तो सारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इसमें भी यही रीजन देंगे कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सेम जो इसमें दिया है रीजन यही हो गया इसका, तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन सी डी बी डी अपॉन ए डी। तो इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई सी डी। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव। सो ये था इसका थर्ड पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, and for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.